आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सेल्स का सिंटैक्स क्या होता है और हम कैसे इसे लिख सकते हैं। देखिए, बेसिक सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको सिलेक्टर लिखना होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी देना होता है, उसके बाद वैल्यू देनी होती है। समझते हैं सिलेक्टर क्या होता है। देखो, उस वाले एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे H1 हमारा क्या है, सिलेक्टर है। इसका क्या काम होगा, आपके HTML के अंदर जितने भी H1 होंगे उन सबको क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्टर डिफाइन करता है सिलेक्शन का, ठीक है। HTML एलिमेंट को सिलेक्शन करना सिलेक्टर कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो H1 क्या होगा, CSS के अंदर सिलेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी कलर है। प्रॉपर्टी को पहचानने का एक तरीका है, कॉलन से पहले जो लिखा हो हमारी प्रॉपर्टी होती है और कॉलन के बाद की चीज को वैल्यू कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो कलर हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है, और रेड क्या है, हमारी वैल्यू है, ठीक है। अब समझते हैं स्ट्रक्चर। देखो, ये तो पता चल गया आपको स्ट्रक्चर क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है या सिलेक्ट करता है एचटीएमएल एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए, ठीक है। अब समझते हैं कितने टाइप के सेक्टर होते हैं हमारे पास। देखो, टाइप सीएसएस सेक्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं। सिंपल है, यूनिवर्सल है, कॉम्बिनेटर है, सूडो है, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी जो हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप और डेप्थ में समझेंगे, बट अभी जो हमारा काम है वो है कि हम सिंपल सेक्टर के बारे में समझें, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, समझते हैं इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सेक्टर के अंदर आता है टैग, आईडी, क्लास। देखो, टैग भी आप जानते होंगे, आईडी हमारा एक एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट आप जानते हो कैसे लिखना होता है। क्लास भी हमारा एक एट्रीब्यूट है, ऑलरेडी आपको पता होगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, HTML कोड का एग्जाम्पल है। H1 में एक वर्ड लिखा है, सब्सक्राइब टू कोड जी। मतलब सब्सक्राइब भी कर देना, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, और लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है। और एक हमने H1 और दिया, उसमें लाइक एंड शेयर लिखा है। उसमें ध्यान रखो, क्लास नाम का एट्रीब्यूट यूज करा है। सेम एक हमने यहाँ पे H1 लिया हुआ है, इसमें हमने एक आईडी दी हुई है, बी नाम। ए और बी क्या, देखो, क्लास के अंदर एक नाम देना होता है हमें अपने HTML टैग का। सेम आईडी के अंदर भी हमें एक नाम देना होता है HTML टैग के लिए। दोनों का काम क्या होता है, नाम देना। क्लास हमारा रियूजेबल कंपोनेंट होता है, आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं सेम डिजाइन के लिए, बट आईडी हमारा यूनिक होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा एकदम। तो एक बार चल के ना प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, उससे पहले देखिए कोड लिखा कैसे जाता है। देखिए, यहाँ पे हमने सिंपल H1 टैग को सिलेक्शन करना था, लिखा H1 कलर ब्लू, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लास को सिलेक्शन करना था। क्लास के लिए हम ऑलवेज डॉट लगाते हैं, ध्यान रखना, स्टार्टिंग में डॉट लगाओगे, क्लास का नाम दोगे, अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। आईडी के लिए हम लोग यहाँ पे हैशटैग लगाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। एक बार प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं, चलते हैं VS कोड। ये आ गया अपने VS कोड के ऊपर, हमने एक फोल्डर बना लिया और एक फाइल भी बना ली है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा कंटेंट कर रखा है हमने, ठीक है। कंटेंट आप सब सामने देख सकते हो, इस तरीके से विजिबल हो रहा है। हम क्या अप्लाई करते हैं, चल के अप्लाई करते हैं CSS। देखिए, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इंटरनल CSS का। आपकी इच्छा है आप एक्सटर्नल यूज कर लीजिए, चाहे इनलाइन यूज कर लीजिए, ठीक है। तो इंटरनल यूज करिएगा, एक्सटर्नल यूज करिएगा, इनलाइन में आप सेलेक्टर नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटर में क्या सेलेक्टर लिखना होता है। देखिए, अभी सेलेक्टर हमारा टैग सेलेक्टर क्या होगा, H1 आ जाएगा, P आ जाएगा, या जितने भी टैग्स हमारे, जो टैग आपने HTML में बना रखे होंगे, ध्यान रखना, उन्हीं टैग पे काम करेगा, क्योंकि HTML जब होगा तभी हम अप्लाई कर सकते हैं CSS को, ठीक है। तो हमने P टैग ले रखा है, P लिखा सेलेक्टर के तौर पर। अब मुझे क्या करना है, कलर चेंज करना है इसका। मैं कलर लिखूंगा, कलर जो भी कलर देना, मैंने रेड दे दिया कलर यहाँ पे अभी के लिए। अब देखिए, यहाँ से आप कलर्स के वेरिएशन भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ और स्क्रीन पे जाऊंगा, कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कुछ और कलर डाल दूँ अपने हिसाब से, वो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फोकस कलर में कन्वर्ट हमारा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लास कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, क्लास के लिए क्या करना है, जिस भी टैग में जाना है, ओपनिंग टैग में जाना है, क्लास लिखना है। अब क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, XYZ कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, कोड नाम दे दिया क्लास का। तो इसमें जाऊंगा, क्लास के लिए मैं कोड लिखूंगा, लेकिन ध्यान रखना, अब देखो, मुझको पता है कि मेरी क्लास है, HTML को पता है कि क्लास है, बट अभी CSS को नहीं पता। CSS कैसे समझेगा, CSS नॉर्मल से टैग समझता है, कोड कैसे समझेगा। अब समझाने के लिए क्लास है, हमें इसे लगाना होता है डॉट, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। डॉट लगाने के बाद सेम को प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैंने अभी कलर क्या करा, मैंने कर दिया ऑरेंज, मान लीजिए कलर, सेव करा, गया इसमें आगे ऑरेंज कलर हमारा। अगर मैं यहाँ पे H1 लिखता, देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे H1 लिखता, जितने भी H1 होते हैं मेरे टैग इसके अंदर, अब देखिए H1 क्लास है, अभी डॉट लगा रखा है, ध्यान रखना। नॉर्मल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सब में अप्लाई हो गया। अगर वहीं पे मैं इसमें क्लास कोड लिख दिया, ओनली एक ही पे अप्लाई होगा, ठीक है। सेम हमारा आईडी काम करता है।
आईडी लिखा मैंने यहाँ पे अभी के लिए, आईडी को एक नाम दिया मैंने, मान के चलिए जी नाम दे दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा, आईडी के लिए हम यूज करते हैं हैशटैग का, मैं लिखूंगा जी यहाँ पे। उसके बाद जो भी अप्लाई करना है, मुझे इसमें एक बैकग्राउंड कलर लगाना है, सपोज कीजिए बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे क्रिम्सन डाल दिया, एक मैंने कलर डाल दिया व्हाइट, ठीक है। ये अप्लाई करा, रन करूंगा, कुछ ऐसा कोड दिखेगा मेरे को। इसके अलावा प्रॉपर्टीज बहुत सारी ध्यान रखना, हाइट है, वेट है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको क्लास आईडी पॉइंट समझ में आया होगा। इसके अलावा जो सिलेक्टर और भी हम इसको आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम हो, सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।